बुंदेलखंड की हृदय स्थली सिद्ध क्षेत्र कुंडलजीपुर के परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक महास्त्रोत्र राज श्री भक्तामर जी का 2688वां महाबीजाक्षर संपन्न महाअनुष्ठान आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज एवं समस्त संघ के स्वार्थ लाभार्थ हेतु संपूर्ण विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी के क्षय हेतु महाअर्चना एवं आर्यका मां श्री पूर्णमती माता जी द्वारा रचित भक्तांबर महाबीजाक्षर 48 मंडलीय विधान व विश्व विघ्न विनाशक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप भी ऑनलाइन के माध्यम से महाअनुष्ठान में पुण्यार्जक बनकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सौधर्म इंद्र 2,51,000, कुबेर इंद्र यज्ञनायक 51,000, ईशान इंद्र 21,000, श्रावक श्रेष्ठी 11,000। विधान मंडल में 8 दिन के पूजन द्रव्य पुण्यार्जक परिवार 48,008 रुपये। विधान मंडल में 1 दिन के पुण्यार्जक पूजन द्रव्य पुण्यार्जक परिवार 11,048 रुपये। संपर्क सूत्र 7771837891 7771834880 9589205544 9589229944। राम रीम रूम रम रस्य उषा नम सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। अम्यजे ओमी अभिषेकांतले विश्वादिवीरांति वर्गम निर्पाम चे स्वाहा। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरु ज्ञानी गुरु ध्यानी गुरु श्री विद्या सागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, भक्तामर महामंडल विधान की, आर्यका रिजुमती माता जी की, आर्यका मां पूर्णमती माता जी के, समस्त संघ की। भव्य जीवों, लंका तो सोने की है पर उसका स्वामी है रावण। हमारे चेहरे के हाव भाव को देखिए। लंका तो सोने की है पर उसका स्वामी है रावण। अयोध्या सीधी साधी है, अयोध्या सीधी सादी है पर उसका स्वामी है राम। पूछना चाहती हूँ आप सभी से, आपका आकर्षण किसकी तरफ है? लंका की ओर है या श्री रामचंद्र जी की ओर है? सच पूछो तो जहाँ लंका सोने की है वहाँ सोना कैसा होगा? कितना सोना होगा? सोना ही सोना। उपयोग में सिर्फ सोना ही सोना है। आकर्षण उस जड़ धन का है। आचार्य देव कहते हैं कि जहाँ आकर्षण होता है वहाँ अज्ञानी जीव की आसक्ति होती है। पर ज्ञानी जीव की बात तो बड़ी निराली है। मेरे गुरुदेव में आकर्षण है, अद्भुत आकर्षण है, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं है। मेरे गुरुदेव के अंदर ममता भाव तो है लेकिन मोह नहीं है, ऐसा जैसा अज्ञानियों को होता है। समता है मेरे गुरुदेव के अंदर लेकिन शोक नहीं है। मेरे गुरुदेव के जीवन में प्रशस्त नेह तो है पर गेह नहीं है, अर्थात घर नहीं है। वास्तव में देखा जाए, मैंने अनुभव किया है बहुत करीब से आचार्य भगवान के जीवन में। इनके चित्त में निर्मलता है, कलुषितता नहीं है। इनके पास पैसा नहीं लेकिन परमात्मा है, वस्तुएं नहीं है लेकिन विवेक है। गुरुदेव के पास में सद्गुण है, सत्ता नहीं है।
जो जड़ सत्ता है वो नहीं, लेकिन सद्गुण है। इसीलिए आज मन कहता है कि मेरे गुरुदेव अध्यात्म देश के बेताज बादशाह है, बादशाह है। उनकी एक नज़र का बहुत प्रभाव है, उनके एक वचन का प्रभाव है, क्योंकि वह अध्यात्म योगी है जिनका उपयोग अपनी आत्मा को छूता है। ऐसे संतों की तो बात ही बड़ी निराली होती है। और ऐसे ही महान आत्मा की शरण में आप लोग 24 घंटे से बैठे। मैंने तो सोचा था, कहा भी था कि आज रहने दो, 24 घंटा और बैठ लीजिए समूह शरण में। कल से बैठे हैं आप, याद है ना आपको? वह डाकू, वह सरदार अपने साथियों को लेकर के पहुंच गया है और भगवान के मनमोहक वितराग मुद्रा को एकटक निहारे जा रहा है। भगवान की ऐसी मुद्रा पहली बार उसने अपने जीवन में देखा है। पूछना चाहती हूँ आपसे, वह भगवान की ओर आकर्षित है या समूह शरण की उस जड़ संपदा की ओर आकर्षित है? इसी भावना के साथ में सभी संसार के जीव सुखी हों, सभी के जीवन में सुख शांति और आनंद की बरसात हो, और आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज जैसे संत का आशीर्वाद हम सभी को मिले, सभी जीवों को मिले, सभी को सतपथ मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। मोक्ष मार्ग दर्शक मुनि माने, अनेक गुण गण से पहचाने। मोक्ष महल को मेरे शीश झुकाओ, पे नाथ हरो मेरा संताप। ओम निमय मंतव्य बीजाक्ष संहिता शुशबनाचनी जारगम निरपामीति। भयंकर आदिक पूजे आप भक्तों के करते निष्पाव। विष्णुवंत जिन भर आदेश ऋषि मुनि नित्य नभादेशी। अब 18 सहस्रशील के नाम प्राप्त किया तुमने ध्रुवधाम, स्वीकारो मम नम्र प्रणाम। ओम नाचनी जारगम निरपामीति। रसिक स्वानुभूति के आप शुद्धात्म में कोई न था। सुनिए रज महामुनि माज, कब से खड़ा दर्श के ओम काज। निमय मंतरा बीजाक्ष संहिता शुशबनाचनी जारगम निरपामीति। निमय मंतरा बीजाक्ष संहिता शुशबनाचनी जारगम निरपामीति। मनोज्ञ मूरत है मनहार, विराग छवि जग की हितकार। गगन में गुंजे शब्द, प्रभु आ रहे जागो भक्त। देव तुम भी करते ना, जय हो जय नाथों के नाम। तुम भी तेर जो जल बीज, भव देती तिर जाते वे जीव। जो हो जाते हैं निर्बंधे, नमो नमो में मुक्ति महिमा तो तुम भी शांति पाए। तन्मयता से कर लो ध्यान, करिए मम आत्म कल्याण। चित है ऋषि मुनियों से सर्गों से सुरसुरी, भविजन करते गुण चिंतन, बिन मांगे सब मिल जाता, प्रभु कल्प तरु समदाता। नभ से पुष्पांजलि करते, सुरगण प्रभु नाम सुमरते, श्रद्धा से तुमको देखे, अंतर मन से अवलोके। देख आपको भागे, बेचारा नजर झुकावे, संयम से यम को जीता, मैं गाऊं प्रभु गुण गीता। पर अपने शीश शवाया, तारण पालन हारे हो, प्रभु ही तारण हारे हो। ये मजबूत भले हो, बिन शस्त्र स्वयं टूटे वो, प्रसाद से सुख पाता, वृषभेश्वर नाम सुहाता। बिगड़े मम काम बना दो, शिव धाम मुझे पहचान, हो जाओ केवल ज्ञानी। तप करके आनंदित मुक्ति वर सोते सोते बीत गया, मम नंद काल ही व्यर्थ गया। मुझे जगाया करुणा करके, उपकृत हूँ परमा
तत्त्वविशारदान् यजेऽहं परया भक्त्या नत्वा तद्गुणसेते। ये महार्ग अभी ऑनलाइन हमारे संदेश जी नक्षत्र नगर जबलपुर आपने 2,51,000 रुपए की राशि देकर के भव पार जाना है तू ही तो ही भैया है हो। भक्ति आपकी जो करते हैं उन जीवों को तार रहे। निरपामीति भक्ति की युक्ति दी। ओम ह्रीं वरहं महिमायुक्त भे बीजाक्ष संयुक्ताय श्री वृषभनाजिंदार्घ्यं निरूपामिति। माने तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्ता मन में वृषभ देव की महिमा गाई है। अभी हमने सुना कि रिद्धिधर गणधर आदि कई भक्त आपके हैं। हे बड़े बाबा, छोटे बाबा, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जैसे भक्त आपके हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता आती है। बोलिए बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। ओम ह्रीं महिमायुक्त की बीजाक्ष संयुक्ता वृषभनाजिंदार्घ्यं निरूपामिति। हम आपको योजना बताते हैं कमेटी की। गर्भगृह शिखर की 9 संघ के लिए आप 1,21,00,000 रुपए की राशि देकर के जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो त्रिकाल 24 में 51,000 रुपए की राशि इस महामंडल विधान महोत्सव के लिए प्रेषित किए। तालियों को उद्घोष करिएगा। स्थान निवासी 2 परिवारीजन सबकी ओर से समर्पित हो रहा है यह महाअर्घ। एक और है, आचार्य जी ने कहा था कि जीवन में कुछ करना नहीं करना, लेकिन एक कार्य जरूर कर लेना, अपने परिवार की ओर से एक जिनबिंब विराजमान करना। मालूम एक दिन आचार्य जी ने कहा था, गरीब हो तो 2 टाइम भोजन करते हो तो 1 टाइम भोजन कर लेना और बचे हुए पैसे से एक जिनबिंब विराजमान करना। जो जिनबिंब विराजमान करता है वो नियम से एक न एक भव में मोक्ष को ही प्राप्त करता है। मात्र 3,51,000 रुपए की राशि रखी हुई है। ऑनलाइन सारे लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ बड़े बाबा के मंदिर के उद्धार से आप जुड़िएगा। आपकी पवित्र भावना देखो, छोटा सा रोग होता कितनी संपत्ति आप लगा लेते, लेकिन मात्र 3.5 लाख रुपए की राशि देकर के एक विशाल ठोस जिन मंदिर में प्रतिमा जिसका पंच कल्याणक को सूर्य मंत्र गुरु जी के श्री मुख से बहुत जल्दी संपन्न होगा, ऐसी एक मूर्ति के दान से आप जुड़िएगा। अगर 4 रुपए की राशि देकर के इन मूर्तियों की एक वेदी अपने परिवार की ओर से विराजमान कर सके, मैं चाहूँगा सुन रहे हैं आप सभी लोग, सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से सारे देश और विदेश में इस बात को, लेकिन बन जाए तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मूर्तियाँ सीमित हैं, क्योंकि मूर्तियाँ सीमित के साथ वेदियाँ भी सीमित हैं। बन सके तो जल्दी जुड़िएगा। ऑनलाइन टीवी पर नंबर चल रहे हैं हमारे कार्यालय के कार्यकर्ताओं के, उनसे आप जुड़िएगा और हम तक खबर भेजिएगा। है कोई एक सौभाग्यशाली जो ऑनलाइन हम तक ये भावना भेज सकता है। समूचे इस परिषद श्री दिनेश कुमार जी, यशोधरा जी पांड्या आगरा, जिन्होंने 3,51,000 रुपए की मूर्ति की घोषणा, जोर से ताली बजाओ ना, यहाँ नहीं ऑनलाइन जो भी सुन रहे हो, माता जी का आशीर्वाद आपके साथ है, बड़े बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है और आचार्य महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत खुशी की बात है। दूसरा नाम और हमारे बीच में आया है, श्री जिनेंद्र कुमार जी, नीलेश कुमार जी, मोतीलाल जी जैन दमोह, आपने भी 3,51,000 रुपए की राशि ऑनलाइन हम तक खबर भेज करके एक मूर्ति के दातार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सहवेदी जो बन रही हैं उसमें 1,01,000 रुपए की राशि हमने निर्धारित की है। श्री धर्मचंद जी, नितिन कुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री शिखर जी जैन जी पिपरिया परिवार ने एक वेदी के लिए 1,01,000 रुपए की राशि की भाई जोर से ताली क्यों नहीं बजाते ना। और मेरी भावना आगम अनियोगमयी है, यह आदि देश नाही है। प्रथमम करणम चरणम है, चौथा द्रव्यम आगम है। जब भक्ति स्वर गूंजे थे, प्रभु भोज पड़े अचरज में, गिर गए मुनि चरणन। प्रभु कला 72 ज्ञानी, भवतारक कला सुज्ञानी। जय केवल ज्ञान दिवाकर है, पूर्ण शुद्ध रत्नाकर। पाऊं प्रभु गुण को, करु कागज सर्व धरा को। सब तरु की कलम बनाओ, स्याही सब सिंधु बनाना। जानो भक्ति की भाषा। ओम ह्रीं महिमा
महिमाक्तला बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चलीन्द्रार्घ्यम निरूपामि यंत्र कर्म के क्षय कर हो गए नाथ क्षेमंकर। शैया प्रभु आओ आकर फिर कभी न जाओ, सब विकल्प पूर्ण नशाओ अविकल्प दशा को पाओ। सुख भोगता हो भव्यों के दुख हरता हो। ओम ह्रीं महिमाक्तवा बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चलीन्द्रार्घ्यम निरूपामि। धर्माधिक शत्रु विजेता हो प्रथम धर्म के नेता, मुझको भी चरण शरण दो सम्यक समाज सुमन। सब तजो कौन सा ये संसारी भेष। आचार्य भगवान मानो हमें कह रहे हैं अब तजो संसारी भेष और धरो दिगंबर भेष, और तुम भी चलो आदिनाथ के देश। आचार्य भगवान तो दिगंबर वेश के धारी और भक्ति में ऐसे लीन हो गए जैसे कि कुंद कुंद स्वामी ध्यान में लीन थे। और ध्यान में लीन होते होते निज आत्मा से जिन आत्मा की ओर चले गए। उन्हें शिव मंदिर की दर्शन की प्यास सताने लगी और इतना एक तान हो गए और कहने लगे प्रभु शिव मंदिर, हे स्वामी आप साक्षात हैं विधि क्षेत्र में, मैं आपके कैसे दर्शन करूं। और ऐसे तार जोड़ लिए स्वानुभूति में लीन रहने वाले प्रभु की भक्ति से ऐसे तार जोड़े कि उन्हें मानो साक्षात दर्शन होने लगे। उधर समाव शरण में कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर आशीर्वाद स्वरूप शब्द निकले तो पद्मरथ नाम के चक्रवर्ती वहाँ पर विराजित थे। उन्होंने पूछा, हे प्रभु शिव मंदिर भगवान आपकी दिव्य ध्वनि में किसके लिए आशीर्वाद निकला है। तब दिव्य ध्वनि में आया कि भरत क्षेत्र में कुंद कुंद एक आचार्य हैं, वो भाव भक्ति से नमन कर रहे हैं, उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप शब्द आया है। जब ये बात सुनी तो वहाँ पर उनके पिछले भवों के दो भाई बैठे हुए थे देव के रूप में। उन्होंने सोचा क्यों ना हम जाएं और उन्हें यहाँ लेकर के आज साक्षात प्रभु के दर्शन करा दें। गए वहाँ पर, तब वह ध्यान लीन थे, पूरी रात खड़े रहे लेकिन उनकी ध्यान मुद्रा पूर्ण ही नहीं हुई, टूटी ही नहीं। तब उन्होंने अन्य श्रावकों से कहा कि तुम कह देना कि हम तो जा रहे हैं लेकिन उन्हें लेने के लिए आए थे, साक्षात कुंद कुंद स्वामी को हम शिव मंदिर भगवान के दर्शन कराते। वो चले गए। जैसे उनका ध्यान पूर्ण हुआ, श्रावकों ने कहा दो देवतागण आए थे आपको ले जाने के लिए। ओहो, इतना अद्भुत पावन क्षण मैंने खो दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे कैसे दर्शन हो गए। साक्षात दर्शन का वह अवसर मैंने छोड़ दिया और बहुत पीड़ित हुए भीतर ही भीतर में। कहने लगे जब तक प्रभु आपका मुझे साक्षात दर्शन नहीं होगा तब तक अन्न जल का मेरा त्याग है। ऐसी होती है भीतर की प्यास, दर्शन की प्यास। आचार्य भगवान कहते हैं ना कि जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है उसके आँखें तो ऐसी हैं जैसे कि यह पिच्छी के ऊपर मोर पंख के एक आंखें जैसी बनी हुई रहती हैं, ऐसी ही तुम्हारी भी नकली आंखें हैं। अगर प्रभु का दर्शन तुमने नहीं किया, अगर प्रभु की वाणी को तुमने श्रवण नहीं किया तो तुम्हारे कान भी ऐसे हैं जैसे कि सर्प के बिल हैं। अगर तुम्हारी जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं आया तो समझ लेना कि मेंढक की मात्र यह जीभ है, और सिर्फ तुमने प्रभु के चरणों में नहीं नवाया तो समझ लेना कि ये तड़वी कड़वी तुम्बी के समान है। तुम्हारा जीवन तो पूरा व्यर्थ चला गया। हमने अपने जीवन में कितनी बार भगवान के साक्षात दर्शन करने की भावना की है, जरा हृदय से सोचना, विचार करना। अरे अनंतो बार माँ बाप मिले लेकिन फिर भी अनाथ रहा, लाचार रहा, भटकता रहा। हे प्रभु, अनंतो बार जन्मता मरता रहा। इसी तरह से इस संसार की गलियों में मारा। भले ही लोगों ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा नाथ हूँ, लेकिन मैं तो अनाथ होकर के भटकता रहा प्रभु, क्योंकि आप जैसे मुझे परमेश्वर नहीं मिले, आप जैसे नाथ नहीं मिले, आप जैसे मैंने कभी भी आपको पाने के लिए मैंने भक्ति नहीं की, इसलिए मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया, भटकता रहा। बात कुंद कुंद स्वामी की है, धन्य है। वो कहते हैं कि जो अरहंत भगवान की भक्ति करता है, जो अरहंतेषु भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति करता है। और आगे जाकर के तो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो अरहंत भगवान के, जो जानति अरहंतम दवत्त गुणत पज्जयते ही सो जानति अपाणम।
मोहो खलु जाति तत्सनयम, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है जो अनंत भगवान के द्रव्य गुण और पर्याय को जानता है। उनको जान करके अपने आत्मा से, अपने द्रव्य गुण पर्याय से मिलान करता है कि मैं कहाँ हूँ, कितना अभी नीचे हूँ। इस तरह से वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो भावी जीवों, वह कुंद कुंद आचार्य जो दर्शन की प्यास लिए संकल्प कर लेते हैं। खबर आई है 3,51,000 रुपए की राशि श्री महेश कुमार जी जैन, मिश्री देवी छाबड़ा, राजकुमार जी, विजय कुमार जी, महेश कुमार जी पौत्र कुणाल दक्ष गर्भित राणोली वाले थाना मुंबई परिवार ने कुंडलपुर के लिए 3,51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। अहमदाबाद निवासी श्रीमती सुमिता राधेलाल जी सरागवी परिवार, आपने भी 3,51,000 रुपए की राशि देकर के कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य। अशोकनगर पिपरई वाले श्री सुभाष राहुल कुमार जी भानु पिपरई परिवार ने 1,11,000 रुपए की राशि देकर के एक मूर्ति। सुशील जी संगीता गंगवाल गुवाहाटी परिवार धर्मनिष्ठ परिवार है, माता जी शुभाशीष चाह रहे हैं विशेष रूप से आप सबका। इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि देकर के एक वेदी में अपनी सहभागिता जोड़ी है। श्री राजकुमार जी बगड़ा बनारस परिवार, आपने भी 1,11,000 रुपए की राशि देकर के एक वेदी में अपनी सहभागिता प्राप्त की है। बहुत सारे नाम हैं, समय की हमारी अपनी सीमा है, शेष नामों का व्याख्यान कल करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्वकर्म विनाशनाय आगत विघ्न भय निवारणाय श्री विश्वजिनेन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। हे प्रथम दिनेश्वर श्री आदिश्वर भाव भाव का संतापर, यदि पूजी रचाऊं ध्यान लगाऊं विद्यासागर पूर्ण करो। सभी इंद्रगण आ जाओ, आचार्य महाराज का एक करते हैं अर्घ समर्पित। यह अर्घ भेंटने लाया हूं, है तपोमूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासंत, युग युग तक आगामी वसंत। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत श्रेष्ठ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आर्य रत्न ऋजुमती, आर्य रत्न पूर्णमती माता जी, आर्य रत्न उपशांतमती माता जी की जय। मैं कुंडलपुर क्षेत्र का धार्मिक आयोजन मंत्री शैलेंद्र मयूर आप सभी से यह निवेदन करते हैं कि आप सभी इस जो महामारी चल रही है, कोरोना महामारी की शांति विधान हेतु हम यह कार्य कर रहे हैं और भारतवर्ष के सारे मंदिर एक तरफ और बड़े बाबा का मंदिर एक तरफ, आप अपनी सारी चंचला लक्ष्मी को इस बड़े बाबा मंदिर निर्माण में उपयोग करें। जब आप खुद सभी लोग यह सक्षम हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा राशि का उपयोग करें। मैं पूरे हिंदुस्तान के, पूरा भारतवर्ष के भक्तों को यह घोषणा कर रहा हूँ कि कुंडलपुर में बड़े बाबा के मंदिर निर्माण हेतु यहाँ पर 48 भक्तांबर महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन संत श्रेष्ठ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की भक्त आरिका पूर्णमती माता जी, आरिका ऋजुमती माता जी और आरिका रत्न उपशांतमती माता जी एवं विधानाचार्य संजू भैया कटंगी के माध्यम से हो रहा है। मैं यह विधान आप सभी ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर यह आयोजन कर रहे हैं और आप जिन भी भक्तों की घर बैठे यह भावना हो रही है कि इस बड़े बाबा का अनूठा मंदिर बन रहा है जो उसमें वह अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना चाहते हैं, चाहे मंदिर के निर्माण में, चाहे भक्तांबर विधान में, चाहे अपनी राशि एक दिन की राशि, चाहे 11,008 रुपये एक दिन की विधान की राशि तय गई है। और अगर आप सौधन मिंद्र बनकर घर बैठे यह भावना भाते हैं तो 2,51,000 रुपये में और 11,000 रुपये में एक दिन की विधान की द्रव्य की राशि है। मैं हिंदुस्तान के सभी जैन भक्तों से यह निवेदन करता चाहता हूँ कि घर बैठे ऑनलाइन अपनी राशि की घोषणा, यह टीवी पर नंबर चल रहे हैं, आप अपनी ऑनलाइन और बड़े बाबा का यह जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें आप अपनी चंचला राशि का उपयोग कीजिए। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय।
जैन अमृत यहाँ पर निरंतर बड़े बाबा के मंदिर में एवं भक्तांबर विधान में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहा है। कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी इस चैनल में अपनी सेवा धन्यवाद प्रदान करता है। किसी तरह वह चैनल को दिखाते रहें। जय जिनेंद्र, जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय।